dear students, welcome to Holistic AJ. Hope you guys are fine. So guys, आप सबके लिए एक important notification है. क्या है वो notification? Without wasting time, let's start. सबसे पहली बात है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने फुल टाइम परमानेंट बेसिस पर डिप्टी इंजीनियर की पोस्ट जो है आपके लिए नोटिफाई की है फॉर वेरियस ब्रांचेस. तो चलिए एक बार इसके बारे में फटाफट जान लेते हैं. सबसे पहली पोस्ट है E2 की फिक्स टर्म बेसिस. तो कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि दे विल बी टेकिंग ऑन पार्ट टाइम एंड ऑल दोस थिंग्स. इसके बाद बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास ईसी के लिए, मैकेनिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए. तो बट ये है कि एक ही पोस्ट है. बट मुझे लगता है कि यार पे स्केल अच्छा है, सैलरी अच्छी है, अलाउंसेस अच्छे हैं. तो यार एक आपको चाहे 100 पोस्ट हो, 200 पोस्ट हो, आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए. ऑब्वियसली कंपटीशन तो आजकल हर जगह है. ऐसा नहीं है कि कंपटीशन एक पोस्ट है तो कम होगा, ज्यादा होगा, 100 पोस्ट है तो कम होगा, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल. ये तो एक पोस्ट है हमारी किसकी, सिविल की. बाकी इलेक्ट्रिकल, सीएससी सबके लिए मेंशन है. मैकेनिकल की इसमें ज्यादा पोस्ट है. अनरिजर्व 10, EWS2, ओबीसी, एससी, एसटी आपको मेंशन है. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है. तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. जो एज लिमिट है दैट इज व्हाट, 28 ईयर्स. ठीक है. इसके बाद अगर याद बाकी देखो तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपकी कैटेगरी है. इसके अलावा जो मेन है कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कैटेगरी इन सेंस की गेट से या कोई आपको अलग से टफ पेपर देना पड़ेगा बहुत, या कोई जीके वगैरह पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है. यहाँ पे पहले तो आपका इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए. वो दे रखा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस या उसके रिलेवेंट ब्रांचेस है वो भी आपको मेंशन कर रखा है. ठीक है. इसके बाद अगर मैं बात करूं मेन चीजें जो है कि सैलरी कितनी होने वाली है. तो सैलरी जो आपकी होने वाली है अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 12 से 12.5 लाख होने वाली है. दिस इज द सीटीसी व्हिच यू विल बी गेटिंग. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गया 12 से 12.5. इसके अलावा ये क्या है, इसके साथ इन एडिशन टू बेसिक पे आपको जो मिलेगा डीएनएस अलाउंस, इसको बोलते हैं डीए, हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए, कन्वेंस अलाउंस, उसके बाद परफॉर्मेंस पीओपी, पीआरपी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, रिइंबर्समेंट, मेडिकल एक्सपेंसेस, ग्रुप इंश्योरेंस, पीएफ, जो भी जितने भी आपके पीएसयू की और भी एडवांटेजेस अलाउंसेस रहते हैं वो सब आपको मिलने वाला है. तो दैट्स वेरी ग्रेट. इसके अलावा बात करूं कि सिलेक्शन कैसे होने वाला है. तो सबसे पहली बात है आपको एक रिटन इंटरव्यू देना पड़ेगा. आप रिटन इंटरव्यू क्वालिफाई कर लोगे. रिटन टेस्ट, बेसिकली पहले रिटन इंटरव्यू बोल रही थी, रिटन टेस्ट होगा. रिटन टेस्ट आप क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा. ओके. अब रिटन टेस्ट आपका यहाँ पे कन्वेंशनल नहीं है. यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू होगा. ठीक है. 150 होंगे टेक्निकल डोमेन से, 150 मार्क्स का टेक्निकल डोमेन होगा और जनरल एप्टीट्यूड दोनों मिला के. ठीक है. अब जनरल एप्टीट्यूड बहुत बेसिक से रहते हैं एकदम, कोई आपके एमबीए कैट लेवल्स के नहीं पूछे जाएंगे तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा. रही बात की क्या क्या रहेगा आपके जनरल एप्टीट्यूड में, तो इसमें मेंटल एबिलिटी, लॉजिक, एलआर, लॉजिकल रीजनिंग, एआर, एनालिटिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स और जो आपका नॉर्मल जीके वो ही रहने वाला है. टेक्निकल में जो भी आपका पर्टिकुलर डिसाइपल है उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. रही बात की आपका कितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो अगर जनरल कैटेगरी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो 35%, अगर रिजर्व कैटेगरी के लिए 30%. और इसके अलावा आप कब से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, 15 जनवरी से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो. इनकी ऑफिशियल मेल आईडी आपको यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, और आपके पास एक खुद की प्रॉपर एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन होनी चाहिए. तो जितनी भी वार्तालाप होगी, जो भी नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट का, एडमिट कार्ड का, वो सब आपके मेल में आपको बता दिया जाएगा. दैट्स ऑल द थिंग्स व्हिच इज बीन मेंशन. इसके अलावा नेक्स्ट बात करी जाए तो सिर्फ जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी गई है. और ध्यान रखिए एक चीज इन्होंने बोला है कि अगर जैसे कई बार होता है आपका मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एप्लीकेशन फीस कट जाती है, तो ऐसा नहीं, अगर आपका एक बार एप्लीकेशन फीस कट चुका है तो वो दोबारा डिडक्ट नहीं होगा. इसके अलावा एप्लीकेशन फीस 472 रुपीज है, 400 रुपीज की फीस प्लस 18% जीएसटी. ठीक है. तो ये है मेन. और क्योंकि स्टार्ट हो चुका है, अब आप चाहो तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की साइट में जा सकते हैं और आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो. जितना जल्दी अप्लाई कर लोगे तो बेटर है. लास्ट मोमेंट का हसल बसल को अवॉइड कर लोगे. और लास्ट डेट जो है वो है 6 फरवरी 2025. तो आखिरी दिन का वेट मत करो, अभी से अप्लाई कर दो तो बेटर रहेगा.
एग्जाम्स आपका फरवरी एंडिंग मार्च में होगा, तो उसकी तो कोई टेंशन है नहीं। तो गाइस डू अप्लाई फॉर इट, पोस्ट 1 हो या 50 हो, आपको एक ही सीट चाहिए, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए फॉलो करना ना भूलिए होलिस्टिक एजी। थैंक यू सो मच।